गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर से हम लोग मैथमेटिक्स में एक नया टॉपिक और ये टॉपिक बहुत मज़ेदार टॉपिक है। ये टॉपिक जो है वो कोई और नहीं ट्रायग्नोमेट्री है। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से सुने भी हैं, लेकिन इस टॉपिक से बहुत लोग डरते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये अलग है, यूनिक है। मतलब ये आपको अगर स्क्वायर रूट आता है तो ये स्क्वायर रूट आता है तो ये क्वेश्चन ये अपने आप बन जाएगा। और ये टॉपिक जो है ना, जैसे क्या होता है कि हम लोग का एक नेचर है, जो भारत के व्यक्तियों में एक नेचर जो होता है रिलेशन स्थापित करने का। अगर आपको देखा जाए कि अगर आपको कोई ऑफिस में काम करना है कि कोई काम करवाना है तो आप क्या करेंगे, आप कोई ना कोई लिंक लगाएंगे, कोई ना कोई रिलेशन कनेक्ट करेंगे। और रिलेशन को कनेक्ट करेंगे ना, वहाँ जाकर आप वहाँ देखेंगे तो वह जो है दोस्त क्या, अगर अंकल है तो दोस्त के अंकल के माध्यम से वहाँ पहुँचते हैं। चाहे आपके मामा हैं, उनके मामा के भाई हैं तो उनके माध्यम से हम वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये रिलेशन को बिल्ड करते हैं। वही चीज़ जो है ये ट्रायग्नोमेट्री में हम लोग को पढ़ना है। ये कुछ नहीं है, ये रिलेशन को स्थापित करने की चीज़ है। अगर रिलेशन को स्थापित कर लिए ना तो ये टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत इजी हो जाएगा और इसको बनाने में आपको मज़ा भी आएगा। तो ये सिर्फ दो चीज़ों के बीच है, ट्रायंगल और एंगल के बीच के रिलेशन को स्थापित करने के माध्यम से हम लोग बहुत सारी चीज़ों का मान निकालते हैं, दूरी और ऊंचाई की निकालते हैं। चलिए हम लोग इसको एक एक करके इसकी इम्पोर्टेंस के भी बारे में जानेंगे और इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए ट्रायग्नोमेट्री का मतलब क्या है। ट्राई होता है, ये ट्राई का मतलब होता है 3, गुणों का मतलब होता है एंगल और मेट्री का मतलब होता है मेट्रॉन, मतलब मेजर। मतलब तीन भुजाओं से और 3 एंगलों से मिला हुआ रूप को ट्रायग्नोमेट्री कहते हैं और दोनों को रिलेशन को रिलेट करता है ना। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इम्पोर्टेंस के बारे में देखिए मैंने आप एक एग्जांपल दिया, एक पहाड़ का मैंने एग्जांपल। हमको इस पहाड़ की ऊंचाई निकालनी है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है पहाड़ की ऊंचाई निकालने के लिए। पहला ऑप्शन ये है कि पहाड़ की ऊंचाई निकालने के लिए आपको माउंटेनिंग आना चाहिए। माउंटेनिंग के लिए काम क्या मतलब है कि आपको उसके लिए प्रॉपर वे में ट्रेनिंग लेना होगा और एक छोर से दूसरे छोर तक जाना पड़ेगा। उसमें भी क्या करते हैं हम लोग कील ठोक कर रस्सी के पास पहुंचते हैं, ये पहाड़ के पर होल करते हैं और उसके बाद वहाँ पर रस्सी बांधते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। इस तरह बढ़ते 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 हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। इसमें किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, हादसा हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मेरे पास क्या है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर में क्या है, अब तो ये आप तो हेलीकॉप्टर से कोई जोड़ी नहीं कि आप वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जैसे जैसे वायुमंडल से ऊपर जाते हैं तो आपका टेम्परेचर घटते चला जाता है। तो हो सकता है कि ये बहुत ऊंचा हो तो वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर घटते घटते बहुत ऐसा टेम्परेचर आ जाए जहाँ पर जा ही नहीं पाए वहाँ पर। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास समाप्त हो जाता है। तो फिर निकलेगा ही नहीं, मेजरमेंट होगा ही नहीं, तो प्रॉब्लम में आ गए। तब मेरे पास ट्रायग्नोमेट्री का ही यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ जो है एंगल और भुजा, मतलब कोण और भुजा का हेल्प लेकर इसकी हम हाइट निकाल सकते हैं। क्योंकि हम लोग को पता है राइट ट्रायंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री और ये जो है त्रिकोणमिति जो है 90 डिग्री के लिए ही वैलिड है। और वो भी 90 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ना उसी को 90 डिग्री बोलते हैं। देखिए 2 रेखाओं के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना यही 90 डिग्री है। अगर इधर देखिए ये कम एंगल है तो ये देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ना उसको हाइट से मेजर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में जान गए। इस तरह कह सकते हैं हम कि ट्रायग्नोमेट्री जो है वह पूरे ट्रायग्नोमेट्री जो है लगभग टोटल जो है वह राइट ट्रायंगल पर ही बेस्ड है और इसी राइट ट्रायंगल के माध्यम से लेते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं राइट ट्रायंगल के बारे में। हम लोग को पता है राइट ट्रायंगल के बारे में। चलिए अब हम लोग राइट ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा जान लें। राइट ट्रायंगल होता क्या है उसके बारे में हम लोग जान लें।
राइट एंगल में क्या होता है कि ये तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जो ये स्क्वायर से डिनोट करते हैं उसको 90 डिग्री बोलते हैं, और जो 90 डिग्री का ट्रायंगल होता है, 90 डिग्री का जो ट्रायंगल होता है उसको राइट ट्रायंगल बोलते हैं। इसका खासियत क्या है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसकी जो विशेषता है, इंपॉर्टेंस है, उस चीज़ को हम लोग समझ लें। हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये जो सबसे बड़ी वाली जो होती है ना रेखा, उसको हम लोग विकर्ण या कर्ण बोलते हैं, है ना, हाइपोटेनस, और ये बेस और ये परपेंडिकुलर। एक बात मैं सबको बताऊं, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि हमेशा कन्फ्यूजन लोगों का होता है, इस कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दूं। ये हर हर महादेव मतलब जो भी है, हर हर बोलने का ये मतलब है मेरा इंडिकेशन कि ये सबसे बड़ा होता है ये भुजा, और ये जो होगा ये दोनों से ही बड़ा होगा। तो कभी कभी लोगों का कन्फ्यूजन क्या होता है कि इसका जो पाइथागोरस, ये पाइथागोरस के नियम के को फॉलो करता है। अब पाइथागोरस क्या है कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लड़के लोग जो ज़्यादातर स्टूडेंट जो कन्फ्यूजन करते क्या है कि ये एच के जगह पर हम लोग पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देता है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी होगा ना, ये जब भी होगा तो ये बड़ा ही होगा, और ये जब बड़ा होगा ये इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का योग होगा। अब देखिए इससे हमारा क्या होता है, 3 फार्मूला इससे डिराइव होता है। कैसे? अब देखिए h बराबर क्या हो गया, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक ही, इस दोनों को एक ही फार्मूला हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एच स्क्वायर और पी स्क्वायर से अगर पी स्क्वायर को रहने दे तो इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर को रहने दे तो क्या हो जाएगा, ये एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी p बराबर क्या हो गया, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या हो गया, बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये एक फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला हम निकालते हैं, बी स्क्वायर बराबर मेरा क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। अब b बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलिए ये 3 जो मेरा फार्मूला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी फार्मूले पर ये पूरा बेस्ड है ट्राइग्नोमेट्री, इसलिए इस फार्मूला को जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने बताया कि ये जो राइट ट्रायंगल है, जो ये पाइथागोरस के नियम को फॉलो करता है, और पाइथागोरस जो है इस यही रिलेशन है पाइथागोरस का। इसके बारे में हम लोग प्रूफ पढ़ना है, और इसकी प्रूफ की जानकारी हम लोग को ज्यामिति में पढ़ना है। जो ट्राइगो से पहले ज्यामिति की खोज हो चुकी है, और इसका जो मैं हिस्ट्री किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा कि ट्राइगोनोमेट्री कैसे आया। चलिए अब हम लोग टू द पॉइंट पर आते हैं। अब हम लोग पाइथागोरस के बारे में जान गए, अब हम लोग एंगल के बारे में देखते हैं कि क्या होता है। तो थोड़ा सा एंगल को देखते हुए किसी न किसी चीज़ को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसे ये एंगल हम सी को ले रहे हैं, ठीक है, एंगल को सी को ले रहे हैं, तो इसके सटा हुआ है जिसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं, इसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं, इसको आसान भुजा बोलते हैं। और इसके बगल में मैंने लिख दिया के निकट या सटा हुआ, मतलब सी से सटा हुआ। अगर मैं एंगल सी ले रहा हूँ, तो अगर यहाँ ले रहा हूँ तो इसके ठीक जो सामने जो होता है वह परपेंडिकुलर होता है। इस चीज़ को समझना यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर सी को ले रहे हैं तो सी के निकट जो हो गया वह मेरा आसान भुजा हुआ निकट हो गया, तो वो क्या होता है, इसको हम बेस बोलेंगे। और इसके सामने वाला जो हो गया जहाँ खड़ा है हम, ये जो है ये परपेंडिकुलर होता है। इस चीज़ को समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और चलिए अब कोई ना कोई हम लोग किसी न किसी चीज़ को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। कहीं भी हम जाते हैं कोई ना कोई मेरा रेफरेंस पॉइंट, जैसे हमको घर जाना है, स्कूल जाना है, तो मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या घर हो गया। तो यहाँ पर भी हम लोग एंगल को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। तो अब एंगल तो मेरे पास यहाँ 3 है, अब इसको हम अगर रेफरेंस पॉइंट मानते हैं सी को, तो इसके ठीक जो सामने वाला जो इसका ठीक सटा हुआ है जिसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं, और यही जो ये सटा हुआ जो निकट हुआ है यही बेस कहलाता है। और इसके ठीक सामने जो होता है, जो जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब देखना क्या है कि जब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, किसके एक रेफरेंस में, सी के रेफरेंस में। अब चलिए अब हमको क्या है कि हमने सी को रेफरेंस पॉइंट लिया था, अब यहाँ हम लोग ए को रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। अब जब ए को रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं तो मैंने क्या बोला, ए से सटा हुआ जो भाग होगा, ए से सटा हुआ कौन सा है, ए बी है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये मैंने लिखा है के निकट, मतलब ए के निकट कौन है, ये बेस हो जाएगा। लेकिन इसके ठीक सामने कौन सा है, बी सी है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। इस बात को याद रखना क्योंकि यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से सारा क्वेश्चन आएगा,
ठीक है। हम लोग ने पाइथागोरस के बारे में जान लिए, फिर उसके बाद एंगल के अनुसार हम लोग परपेंडिकुलर कौन होता है, बेस क्या होता है, उसके बारे में जान लिए। इस ट्राइग्नोमेट्री का जो खोज किया था, हिप्पार्कस ने खोज किया था, उन्होंने जो ये ट्राइग्नोमेट्री के रेशियो के बारे में बताया था कि ये जो है दो भुजाओं के रेशियो से एंगल के बारे में रिलेशन को स्थापित किया था। ठीक है, तो उन्होंने एक चीज़ बताया था, ये मैंने एक कोड बता रहा हूँ, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ, SCRT, साइन कॉस टेन, है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे साइन का साइन बोलते हैं, कोसेक कोसेक बोलते हैं, और इसको टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक चीज़ है, एक सूत्र है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये जो है इससे कोरिलेट है, SCT से, मतलब R मतलब रेशियो हो गया, यहाँ पर मैंने रेशियो को इसको दर्शाया है, और ये दोनों के बीच का रेशियो है ना। अब देखिए, साइन का मतलब क्या हो गया P/H, कॉस का मतलब क्या हो गया B/H, और टैन का मतलब होगा P/B। ठीक, ये दो भुजाओं का अनुपात हो गया, यानी साइन जो हो गया वह परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, मतलब लंब और कर्ण का ये अनुपात है। कॉस क्या हो गया, बेस मतलब आधार और कर्ण का रेशियो यानी हाइपोटेन्यूज का है। टैन क्या हो गया, परपेंडिकुलर और बेस का ये रेशियो है। ठीक है, इसका ठीक जो रिवर्स है, ये तो क्या मैंने पहले ही बताया कि ट्राइग्नोमेट्री रिलेशन स्थापित करने का चीज़ है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ठीक रिवर्स क्या हो जाएगा, ये कॉसेक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। कॉसेक जो हो जाएगा वो H/P हो जाएगा, सेक जो होगा H/B हो जाएगा, और कॉट जो होगा B/P होगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब थोड़ा मिसकंसेप्शन के बारे में हम लोग चलते हैं। मिसकंसेप्शन की जानकारी होनी जरूरी है। मिसकंसेप्शन मतलब हम लोग गलती क्या करते हैं, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये साइन जो है ये गलत है। साइन जो है, मैंने एक आपको समझाने के लिए बताया है, साइन यहाँ गलत है। साइन जब भी आएगा कोई ना कोई एंगल को लेके आएगा, यानी साइन थीटा हो सकता है, थीटा को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहुत सारे एंगल में, मतलब एक कॉमन चीज़ मान लिए हैं, थीटा की जगह पर 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है। मैंने एक कॉमन मान लिया थीटा, है ना, ग्रीक वर्ड है ये। इसका ये मतलब नहीं है कि साइन इंटू थीटा, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मतलब मैं ये मिसकंसेप्शन बता रहा हूँ कि साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा नहीं होता है। ये जब भी आएगा कोई ना कोई एंगल लेके आएगा, मतलब ये 30 डिग्री है तो ये बताया यह गया है कि अगर छोटा लो या बड़ा ट्रायंगल लो, है ना, अगर ये 30 डिग्री का एंगल है और ये 30 डिग्री का एंगल है, तो ये छोटा लीजिए या बड़ा लीजिए, दोनों का रेशियो एक ही आएगा। ये छोटा है ये बड़ा है, और इतना बड़ा भी ट्रायंगल ले लीजिए, अगर ये 30 डिग्री है तो इसका क्या होगा हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, तीनों देख रहे हैं ना, तीनों डिफरेंट है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, इससे बड़ा है, और ये इससे बड़ा है। ये तीनों का जो है जो डिग्री होगा वह जो मान होगा वह एक ही होगा। ये इस चीज़ को बता रहा है ना। देखिए, अब हम लोग इतना सब कुछ जानकारी प्राप्त कर लिया, अब एक कॉमन सारे फार्मूला को एक जगह हम लोग लिख दे रहे हैं। और देखिए, साइन थीटा का मेरा फर्स्ट फार्मूला हो गया P/H, लंबाई कर्ण होता है। कॉस थीटा हो गया B/H, आधार बाई कर्ण होता है। टैन थीटा P/B, लंबाई आधार होता है। कॉसेक थीटा H/P, कर्ण बाई लंब होता है। सेक थीटा H/B होता है, कर्ण बाई आधार होता है। कॉट थीटा B/P, आधार बाई लंब होता है। और ये पाइथागोरस का ये फार्मूला हमने लिखा। बस ये ध्यान देना कि ये थीटा जो है ये एंगल है, और यहाँ पर C भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री होता है। जिस डिग्री को रेफरेंस लेकर करेंगे उसके अनुसार मेरा परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा। इस बात को खाली समझना है। बस आज के लिए इतना ही।